लेकिन अभी तक 2 वर्ष हो गए इन समझौते के, अभी तक उन्होंने हमारी मांगों को पूरा नहीं किया। कि हम रेल रोको आंदोलन तक भी जाएंगे। 6 साल से आश्वासन पर हम चल रहे हैं, अब हम जेल जाने के लिए तैयार हैं, हर तरह से आंदोलित हैं। अब ये आंदोलन रुकने वाला नहीं। 70-72 साल 80 साल उम्र हो रही है, कितने साल जीना है। रेल रोको आंदोलन करेंगे, घेराव करेंगे और वोट की चोट देंगे। चाहे वृद्ध हो, चाहे विधवा हो, और चाहे पुलिस के कुत्ते हों, उनको भी पेंशन है 3000। और हमारा कंट्रीब्यूशन है, विधायकों का, एमपीओ का क्या कंट्रीब्यूशन है। राजधानी लखनऊ की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा कि बड़ी संख्या में जो कर्मचारी है आज वो यहाँ पे एकत्र हुए हैं। आपको बता दूंगा EPF 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति है जिसके बैनर तले आज बड़ी संख्या में कर्मचारी जो हैं वो पूरे उत्तर प्रदेश से यहाँ पे एकत्र हुए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि पुरानी पेंशन को सरकार बहाल करे, इसके अलावा न्यूनतम पेंशन को लेकर भी कर्मचारियों की कई विभिन्न मांगे हैं। कर्मचारी जो है यहाँ पे एकत्र हुए हैं, लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं, सरकार से बात करने का प्रयास कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन जो स्कीम है उसको आगे बढ़ाया जाए। तमाम सारे पदाधिकारी भी हैं हमारे साथ, हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए और मुख्य क्या क्या मांगे हैं जिसके आज आप लोग जमा हुए हैं, एकत्र हुए हैं। मैं ओम शंकर तिवारी, राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्रीय संघर्ष समिति का। हमारी पहली मांग है कि मिनिमम पेंशन हमारी 7,500 प्लस DA दी जाए। दूसरी मांग ये है पत्नी का को चिकित्सा सुविधा या आयुष्मान योजना से जोड़ा जाए। तीसरी मांग ये है जो लोग इस पेंशन के अंतर्गत नहीं आ रहे हैं उनको जोड़कर उनको मिनिमम पेंशन 5,000 दी जाए। चौथी मांग हमारी सुप्रीम कोर्ट के जो त्रुटिपूर्ण आदेश हुए हैं उनको सुधार करते हुए सही ढंग से आदेश को लागू किया जाए। लगभग कितने कर्मचारी होंगे जिनको इन सारी सुविधाओं का लाभ मिलेगा? हमारे 72 लाख पूरे देश के अंदर कर्मचारी हैं और 11 लाख हमारे उत्तर प्रदेश के कर्मचारी हैं। इन सब चीज़ों को लेकर समस्या कहाँ पे आ रही है? आप लोगों ने वार्ता करने का प्रयास किया होगा, अधिकारियों से, शासन से प्रयास किया होगा। मैंने सबसे पहले 6 साल से हर स्तर का आंदोलन में कर चुका हूँ। हमारी इस बीच में प्रधानमंत्री जी से भी वार्ता हुई, वित्त मंत्री जी से भी वार्ता हुई, श्रम मंत्री जी से भी जो है हमारी 18 बार वार्ता हुई और वित्त मंत्रालय के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे भी हमारी वार्ता हुई। और हमारी जो मांगें मैंने रखी है उनमें हमारी मांगों को जायज़ ठहराया। आपकी उचित मांगें हैं, हम आपकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करेंगे। लेकिन अभी तक 2 वर्ष हो गए इन समझौते के, अभी तक उन्होंने हमारी मांगों को पूरा नहीं किया। जबकि इसके परिप्रेक्ष्य में मैं देश के अंदर जितने भी माननीय सांसद महोदय हैं उनको सबको ज्ञापन दिया, हर बात की अपनी स्थिति को समझाया। लेकिन और हमारे माननीयों ने लोकसभा में भी एक नहीं करीब 1 से 25 सांसदों ने मेरी EPF पेंशन के विषय में रखा, बड़े पटल पे रखा लोकसभा के। लेकिन अभी तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। उसी के और उल्टे जब हमने 4 तारीख को श्रम शक्ति भवन में धरना प्रदर्शन करने की योजना बनाई तो वहाँ पुलिस तंत्र ने दिल्ली के हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के साथ बदतमीजी की, उसकी हम घोर निंदा की। आज हमारी सभा उत्तर प्रदेश की हो रही है और मैं कोई न कोई निर्णय अवश्य लूँगा। अगर हमारी इस सत्र में मांगों को नहीं पूरा करते हैं तो हम रेल रोको जैसे आंदोलन भी कर सकते हैं। सर, न्यूनतम पेंशन 7500 रुपये आप लोग करने की बात कर रहे हैं। 7500 रुपये तो पेच कहाँ पे फंस रहा है? मामला कहाँ से फंस रहा है? सरकार के लेवल पे फंस रहा है। सरकार हमेशा आश्वासन दे रही है लेकिन पूरा नहीं कर रही है। 7500 रुपये DA प्लस आयुष्मान योजना, मेडिकल रिम्बर्समेंट हस्बैंड वाइफ को, लेकिन वो दे नहीं रही है। मानते हैं कि ये सब जायज़ मांगे हैं, हम आपकी करेंगे, लेकिन कर नहीं रहे हैं, अभी तक नहीं करी है। 2 साल से लगातार चल रहा है, 2 साल से ये लगा। तो जैसा कि अभी आप लोगों ने बताया कि पीछे हटने वाले नहीं हैं, भले कितना भी संघर्ष अब करना पड़े अपनी मांगे मनवा के पीछे हटेंगे। कितना इसको माना जाए? इसमें जो अभी माननीय तिवारी जी ने कहा कि हम रेल रोको आंदोलन तक भी जाएंगे और हम इस पर बिल्कुल दृढ़ आमादा है कि हमारी इन मांगों को पूरा किया जाए। जो भी जायज़ मांग है उसको पूरा किया जाए, अन्यथा हम लोग विवश होकर आत्मदाह की भी कोशिश कर लेंगे, आत्मदाह भी करेंगे। सर, समस्या जो है वो लगातार बढ़ रही है, कहीं से इसका समाधान होता हुआ अभी नज़र नहीं आ रहा। आप लोग का कहना है कि आंदोलन लगातार आगे बढ़ेगा, पीछे हटने वाले नहीं हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं KS तिवारी, राष्ट्रीय
उपाध्यक्ष EPF 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति। हम लोगों ने जो बिगुल बजा दिया है, हम गलत आश्वासन 6 साल से आश्वासन पर हम चल रहे हैं। मैंने रामलीला मैदान में आंदोलन किया, मैंने जंतर मंतर पर आंदोलन किया, मैंने भी समशक्ति भवन पर आंदोलन किया। हम लोगों को बस में भर के जेल भेजा गया। अब हम जेल जाने के लिए तैयार हैं, हर तरह से आंदोलित हैं। अब ये आंदोलन रुकने वाला नहीं, ना आश्वासन पर रुकेंगे। अगर जब मेरे खाते में पैसा आएगा तभी आंदोलन रुकेगा। हर कर्मचारी के उसमें 7,500 पर DA जब तक नहीं आ जाती, चिकित्सा सुविधा नहीं मिलती, जब तक नौकरी किया 35 साल 40 साल मैंने कंट्रीब्यूशन किया, एक मेरे पेंशनर का 20-20 लाख रुपया इस सरकार के पास जमा है और उसके साथ 1,000 रुपये पेंशन, 1147 रुपये पेंशन आ रही है। ये बूढ़े पेंशनर प्रतिदिन 200 मर रहे हैं। मैं 72 लाख हूँ और 7.5 करोड़ मेरे EPF के मेंबर हैं। ये सरकार अभी हल्के में ले रही है। मैं 50 करोड़ वोटर हूँ पूरे देश में, 12 लाख उत्तर प्रदेश में है, जिनके वोटर परिवार मिलाकर के 78 लाख होते हैं। आप ये जान लें, परिवार का मुखिया जिधर इशारा करता है उधर ही वोट मिलता है। ये भी इनको ज्ञान नहीं। ये 2 सांसद ओम प्रकाश रात भर जैसे लोगों से हाथ मिला रहे हैं और हमसे बात करने में टकरा रहे हैं। मोदी जी ने 2 बार आश्वासन दिया, बाकायदे मेरी फोटो बैनर आप ले लें, मौजूद है रिकॉर्ड। आश्वासन दिया कि आपकी पेंशन बढ़ाई नहीं। इनके पैकेज जब इनकी सरकार नहीं थी 2013 में अनाउंस किया कि 3,500 प्लस DA मैं पेंशन दूंगा और कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट लागू करूंगा। 9 साल से इन्होंने कतई नहीं लागू किया, तो अब बर्दाश्त के बाहर। सर, जैसा आपने बताया कि लंबा समय हो गया आपने सेवा दी है, आपने शांतिपूर्ण ढंग से आप सब लोगों ने अपना काम किया, जो भी आपकी जिम्मेदारी थी उसको पूरी ईमानदारी के साथ पूरा किया। अब अंत में लड़ाई जो है वो पेंशन को लेकर है, न्यूनतम पेंशन। आपने बताया कि सरकार की ओर से कहा गया था कि आपकी सारी मांगे जायज़ हैं पूरी तरह से, आश्वासन मिला, लेकिन उस आश्वासन का कोई नतीजा नहीं मिला। अब ये बात हो गई है कि इस उम्र में आप लोग जेल जाने को तैयार है, रेल रोको आंदोलन करने को तैयार है। कमी किसकी रह गई? सरकार की ओर से कमी रह गई, अधिकारियों की ओर से कमी रह गई, विभाग की ओर से कमी रह गई? कमी किस ओर से आप लोग को लगता है कि रह गई है? हमने राष्ट्रपति को ये भी लिख के दे दिया है कि हम आत्मदाह करने के लिए तैयार हैं, वो उनकी अनुमति मांगी है। यहाँ तक अब मैं कितने साल जीऊँगा? 70-72 साल, 80 साल उम्र हो रही है, कितने साल जीना है? आत्मदाह करेंगे अगर सरकार नहीं देगी। रेल रोको आंदोलन करेंगे, घेराव करेंगे और वोट की चोट देंगे। मेरा ये नारा है, जो पेंशन का काम करेगा वही देश में राज करेगा। हम 50 करोड़ पेंशनर वोटर हैं, उनके साथ मखौल किया जा रहा है। आदमी जब रिटायर होता है उसके पहले उसका वेतन होता है 1.5 लाख और पेंशन 3,000। कितना बड़ा मजाक है कर्मचारियों के साथ। ये सरकार ने मजाक समझ रखा हम लोगों को। बुढ़े लोगों के साथ क्या क्या करेगी? रेल का रिजर्वेशन खत्म कर दिया, हमारे जो FD का पैसा जमा करते थे उसका ब्याज गिरा दिया। हम पेंशन के नाम पर वो राशन कार्ड नहीं बन सकते, पेंशन के नाम पर किसान निधि नहीं मिल सकती। कितना मारोगे इस पेंशनर को? क्या जलियांवाला बाग बना देना चाहते हो? हम खड़े हैं, चलवा दो गोली, साफ कर दो अगर ये वृद्ध पेंशन तुमको दिखाई नहीं देते तो। वृद्ध पेंशन को कोई अधिकार नहीं है, वृद्ध लोगों की कोई मांगा नहीं है। वृद्ध लोगों के साथ ये सरकार अत्याचार कर रही है। ये उम्र में आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, आश्वासन जो था पूरी तरह से कोरा साबित हुआ, वो धरातल पे कहीं नजर नहीं आया। आप लोग ने बताया कि वोट की चोट करेंगे, क्या कहेंगे सरकार को? अगर आपको एक बार में संदेश देना हो तो क्या देना चाहिए? उसको यही देंगे कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे और इस सत्र में हमारी EPF की न्यूनतम पेंशन जो है मिनिमम दोनों डिक्लेयर करे। और अगर नहीं करती है तो हम लड़ तो नहीं सकते, वृद्ध हैं, न लड़ाई कर सकते हैं, न लाठी डंडा चला सकते हैं, न तोड़ फोड़ कर सकते हैं। मगर मैं वोट की चोट इनकी बहुत बड़ी दूंगा। ये उनको दे रहे हैं पेंशन जिनका कोई अंशदान वहाँ है नहीं, चाहे वृद्ध हो, चाहे विधवा हो, चाहे पुलिस के कुत्ते हों, उनको भी पेंशन है 3,000। और हमारा कंट्रीब्यूशन है
विधायकों का एमपीओ का क्या कंट्रीब्यूशन है? 5 साल में मिल गई 4-4 5-5। हम लोग 35-40 साल पेंशन का इंसान कराया। अरे नहीं पेंशन करते हो तो तुमने क्यों कहा कि हमारा वो पैसा पहले देंगे बाद में कहते नहीं देंगे? 2008 में पास कर लिया, हमारे पैसे के मालिक तुम बन गए। वो भी मूलधन गया प्लस पेंशन गई, कितना मजाक करोगे? इसको बंद करें। तुष्टिकरण रणनीति और सबका साथ सबका विकास का नारा इनका खोखला है। और ये वृद्धों का ये श्राप इनको लगेगा, श्राप। ये नहीं होगा इनको। ये वृद्ध हैं, वृद्धावस्था का श्राप बहुत बड़ा लगता है, इसलिए इसको इनको सदबुद्धि दे, जल्द से जल्द निर्णय करें। जय हिंद। तो कुल मिला के मैं तस्वीरें आपको दिखाऊंगा कि EPS 95 जो है उसका राष्ट्रीय संघर्ष समिति, उसके बड़ी संख्या में जो आज यहाँ पे कर्मचारी हैं, पदाधिकारी हैं, उपस्थित हुए हैं। तस्वीर में आपको दिखाऊंगा कि बड़ी संख्या में जो कर्मचारी हैं वो पूरे यूपी से यहाँ पे एकत्र हुए हैं। यूपी के अलावा कई अन्य राज्यों से भी कर्मचारी जो हैं यहाँ पे एकत्र हुए। उनका साफ तौर पे कहना है कि लंबे समय से वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उनकी जो जायज़ मांगे हैं उन सभी को सरकार पूरा करे, लेकिन सरकार की ओर से जो आश्वासन मिला है वो पूरी तरह से झूठा है। यही वजह है कि इनको इस उम्र में एकत्र होकर यहाँ पे आंदोलन करना पड़ रहा है। कर्मचारियों का साफ तौर पर कहना है कि 2024 तक अगर सरकार इनकी समस्याओं का समाधान नहीं करती है तो लाखों की संख्या में कर्मचारी जो है वोट की चोट करके सरकार को सबक दिखाने का प्रयास करेंगे। विजय विवेक के साथ उमंग पांडे, टीवी, लखनऊ।